ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ तक हो गया था हम लोग का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो लिख लिए थे क्या? वो जो पट्टी था, वो नहीं लिखे थे। चौथा पॉइंट नहीं लिखे थे ना? चौथा पॉइंट क्या था बोलो? चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ये आपका फोर्थ पॉइंट है कि अलग अलग रेडिएशन का, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सारा वेव को जब आप इकट्ठा कर दीजिएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे। चौथा पॉइंट था जो कल आप लोग का नहीं लिखवा पाए थे, छूट गया था। तो लिखेंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सॉरी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves constitute together called electromagnetic spectrum। एक जगह जब सबको इकट्ठा कर देंगे तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोल देंगे। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये हमारा चौथा पॉइंट था। 3 पॉइंट आपको कल लिखवा चुके थे, ये हमारा चौथा पॉइंट था। कोई दिक्कत? अब ध्यान दोगे, अब हम लोग को फोटॉन्स और लाइट के बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानकारी करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना, जब भी मान लो सनलाइट है या कोई भी लाइट का सोर्स है, मान लो ये सन है, तो सन से क्या होता है? लाइट निकलता है। सन से क्या निकलता है? बोलो, लाइट निकल रहा है। इस लाइट के बीम को अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा ये कि इस लाइट का जो बीम है, ये लाइट का बीम जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? ये करोड़ों संख्या में छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। इन छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? कॉल्ड फोटोन। क्या बोलेंगे उसको? फोटॉन्स बोलेंगे। कोई दिक्कत? यहां पे एक चीज समझिएगा, फोटोन जब चलता है तो ऑब्वियस सा बात है, ये फोटोन जब चल रहा है तो फोटोन का क्या है? फोटोन का फ्रीक्वेंसी है। वेव की तरह चल रहा है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फोटोन का क्या है? फ्रीक्वेंसी होगा। फोटोन का क्या होगा? फोटोन का वेवलेंथ होगा। तो फोटोन का एनर्जी आप लिख सकते हो क्या होगा? फोटोन का एनर्जी H इंटू म्यू इज इक्वल टू H इंटू म्यू। या एक और फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, क्या? बोलो, E इज इक्वल टू SC बाई लेमडा। अगर इसका वेवलेंथ दिया हुआ है तो लेमडा से निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो एनर्जी किससे निकल जाएगा? फ्रीक्वेंसी से निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम समझने में? कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? ध्यान दीजिएगा, या ऐसे आपको कुछ प्रॉब्लम पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा कि एक फोटोन का
फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एक फोटोन का क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ दिया हुआ है, उससे आप एनर्जी निकाल सकते हो। आपसे पूछा जाए कि n फोटोन का एनर्जी बताओ, कितना, n फोटोन, ये नंबर ऑफ फोटोन कितना है, n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, यानी इस पूरे लाइट का एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो n इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन हो जाएगा क्या, बोलो टोटल एनर्जी क्या होगा लाइट का, n मतलब इसमें इसके अंदर में कितना फोटोन्स का पार्टिकल है, और एक पार्टिकल का क्या है एनर्जी, बोलो h इंटू म्यू या फिर h इंटू एच बाई लेमडा। तो क्या हम लोग ऐसे निकाल सकते हो क्या कि टोटल लाइट का जो एनर्जी होता है वो क्या होगा, n इंटू, बोलो h इंटू म्यू, या फिर क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू n इंटू एच बाई लेमडा, जहां पे n क्या है, बोलो n जो है आपका नंबर ऑफ फोटोन्स है। कोई दिक्कत यहां पे, जैसे एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में यहां पे आएगा, क्या क्वेश्चन है इसको समझना। देखो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 10 का पावर 34 electrons if frequency of one photon is 10 का पावर 10 हर्ज। ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दोगे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनर्जी आपको बताना है, कितना एनर्जी बताना है, कितना फोटोन का एनर्जी बताना है, बोलो 10 का पावर 34 फोटोन्स है, क्या है, फोटोन्स है, फोटोन्स। अरे बाबू बात मत करो, यह ध्यान दो, ठीक है, बात करना है। चाय का दुकान बढ़िया सा खुला हुआ पीछे में, मैं जस्ट पीछे में चाय का दुकान है, वहां बैठो, कुछ मंत्रणा करो, क्लास में बैठने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कहाँ निष्कर्ष निकलेगा, बोलो चाय के दुकान पे निकलेगा आपका निष्कर्ष, है कि नहीं, क्योंकि आजकल 1900 का जमाना है, MBA चाय वाला, BA चाय वाला, आहू जो है छपरी, हाँ छपरी, डॉली छपरी चाय वाला, बिल गेट्स आके चाय पी रहा वहां पे। इसका शुरुआत 2014 से हुआ है कि नहीं, अच्छे दिनों से शुरुआत हुआ है कि चाय वाला सब जो है सोसाइटी पे अब क्या कर रहा है, सब डोमिनेट कर रहा है। रामराज मोड़ पे जाओगे तो बैक बेंचर चाय वाला, ऐसे भीड़ रहता है एकदम, बेवफा चाय वाला, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि इन सबों का शुरुआत अचानक से हो गया, इन सबों का शुरुआत हुआ 2014 से, है कि नहीं, जब देश में जो है अमृत काल का स्टार्टिंग हुआ था, अच्छे दिनों का स्टार्टिंग हुआ था, है कि नहीं, और अभी भी अच्छे दिन कंटिन्यू हो रहे। बाहर देखो मौसम कितना बेहतरीन है, ब्लू स्काई, अभी देखे हो, बरसात का मौसम है लेकिन ब्लू स्काई है कि नहीं। अब बारिश जो है बरसने से मना कर रहा है, स्पेशली सिवान में बारिश कह रहा है। नाली कहाँ है तुम लोगों के पास, जो भी नाली है सब नो बॉल नाली है, कंधा से ऊंचा सब नाली है। हम बरस जाए और नाली का पानी जो है जाएगा नहीं, पूरा सिवान क्या हो जाएगा, जलमग्न। अब मेरा बात साला कोई सुनिए नहीं रहा है। हम कई दिन से चाहते हैं कि सिवान क्या बन जाए, सिवान बन जाए वेनिस। वेनिस देखे हो ना, है क्या, हाँ दिखाए थे वेनिस। इसीलिए जो है इंद्र देवता जो है नाराज हो गए कि चाहे तो सिवान को वेनिस बनाओ, है कि नहीं, और नहीं तो नाला कायदे का बनाओ, तभी बरसेंगे, नहीं तो नहीं बरसेंगे, है कि नहीं। उधर ये कुछ दिन पहले वो नाला बना उधर सिसवन ढाला के पास, देखे हो, सारा पानी जो है नाला के पास गया, लेकिन एक भी पानी अंदर, एक बूंद जो है नाला के अंदर में उतरने को तैयार नहीं।
सब पानी हड़ताल कर दिया कि रोडे पे रहेंगे, है कि नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, है कि नहीं। ग्रेविटी का भी बात नहीं सुन रहा है पानी, नहीं तो ग्रेविटी से नीचे उतर जाता है, नाली के अंदर वो भी नहीं जाने का कोशिश कर रहा है। अब मीडिया आला साला जब ना तब मेरे दरवाजा पे पहुंच जा रहा है, सब मीडिया लेकर के, देख रहे हो, कैमरा लेके पहुंच जाता है सब सीधे। और कहीं साला पानी मिले चाहे नहीं मिले, मेरे यहाँ जरूर मिल जाएगा, है कि नहीं। हम तो स्विमिंग पूल बनाएंगे इसको, है कि नहीं, लोग को तैराकी रेस करवाएंगे मोहल्ला वाइज, है कि नहीं। काजी मोहल्ला का तैराक, शेख मोहल्ला का तैराक, पुरानी किला का तैराक, MM कॉलोनी का तैराक, है कि नहीं, इस्लामिया नगर का तैराक, सबको इसे कहेंगे। क्या लिए इसे गन एक फायर होगा ठाए, और सब क्या होगा, सब तैरेगा। जो फर्स्ट आ जाएगा उसको जो है इनाम दिया जाएगा, हाँ, कुछ ना कुछ दिया जाएगा, है कि नहीं। गिट्टी बालू इनाम में दिया जाएगा, है कि नहीं। बॉडी वॉश देंगे, ऐसे भी इस नाली में नहाने के मतलब तैरने के बाद से तो स्किन कैंसर का खतरा तो इसी है कि नहीं। ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो लाइट का सोर्स है, क्या है, लाइट का सोर्स है, और यहां से क्या निकल रहा है, बोलो, फोटोन्स निकल रहा है। कितना फोटोन निकल रहा है बाबू, 10 का पावर 34 फोटोन्स निकला है। और एक फोटोन का बताओ फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 का पावर 10 हर्ज है, यानी 10 का पावर 10 पर सेकेंड। क्या पूछ रहा है आपको, टोटल एनर्जी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टोटल एनर्जी। तो बताओ टोटल एनर्जी क्या होता है, N इंटू H इंटू म्यू। तो बताओगे कितना है, N का वैल्यू 10 का पावर 34, H का वैल्यू कितना है 6.6 इंटू 10 का पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, और म्यू का वैल्यू कितना है 10 का पावर 10 पर सेकेंड। पर सेकेंड से सेकेंड कट गया, ये 10 का पावर -34 और 10 का पावर -34 और +34 कितना हो जाएगा, बोलो। हाँ, ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10 का पावर 10 इंटू 10 का पावर 0 हो जाएगा क्या, बोलो। ये और ये तो 10 का पावर 0 कितना होता है 1 हो जाता है, तो 6.6 इंटू 10 का पावर 10 जूल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग असली क्वेश्चन में चलते। ये तो बैकग्राउंड था, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं देते नहीं तो फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगा तुमको। ये बैकग्राउंड था, ठीक है। असली क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कल रात में तो जो भाई लाइट कटा है मेरे यहाँ, लगातार हम लोग जो है और तुम लोग यहाँ पे कटा था क्या कहीं, कहाँ से, MM कॉलोनी में भी कटा था। कितने बजे से, 12-1 बजे। यार मेरे यहाँ तो 10 बजे से कटा है, सुबह 7 बजे आया। यहाँ इधर से शायद प्रॉब्लम हुआ था, इधर आसपास कहीं। फोन करने पे अजीब अजीब प्राणी उठाता है सब फोन, हाँ कैसी अजीब अजीब सब उठाता है सब, हाँ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2.11 यहां पे जरा सवाल देखोगे। प्रश्न संख्या कितना है, बोलो 2.11। क्या क्वेश्चन कर रहा है, दिख रहा है पीछे से, सोडियम लैंप है जी। क्या है, सोडियम लैंप। उस दिन दिखाए थे सोडियम लैंप, पीला कलर का एनर्जी जो है वो देता है। तो देखो सोडियम लैंप है, तो सोडियम लैंप से क्या होता है बताओ, बोलो। सोडियम लैंप
का कितना पावर है? 25 वाट है। मतलब ये बल्ब है, सोडियम का बल्ब है, और इसका पावर कितना है? 25 वाट है। 25 वाट का मतलब हो गया 25 जूल पर सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड में कितना एनर्जी दे दे रहा है? बोलो। 25 जूल एनर्जी ये बल्ब जो है दे दे रहा है। हर सेकेंड कितना दे दे रहा है? 25 जूल। दैट इज बल्ब इमिट 25 जूल्स पर सेकेंड। हर सेकेंड में कितना उगल दे रहा है एनर्जी? 25 जूल एनर्जी उगल दे रहा है। कोई दिक्कत? कह रहा है कि जो येलो कलर का लाइट निकल रहा है, उस येलो कलर के लाइट का जो फोटोन का फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, सॉरी, वो वेवलेंथ कितना है? बोलो। 0.5 सेकेंड माइक्रोमीटर्स। कितना है? 0.5 सेकेंड। अब माइक्रोमीटर के बारे में कुछ बताए थे क्या? बोलो, क्या बताए थे माइक्रोमीटर के बारे में? 0.57 माइक्रोमीटर, यानी सॉरी, हाँ, यानी 1 माइक्रोमीटर जो होता है कितना होता है? 10 का पावर -6 मीटर्स होता है। तो बताओगे वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 0.57 इंटू 10 का पावर -6 मीटर्स। क्या आ गया आपका? वेवलेंथ आ गया। कोई दिक्कत? यहां पे कह रहा है कि इमिशन इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड बताओ। यानी कह रहा है कि हर सेकेंड कितना लाइट जो है वो क्या होगा? इमिट करेगा। हर सेकेंड बोलो कितना लाइट इमिट करेगा? इमिट का मतलब निकलेगा, है कि नहीं? इमिट करे, इमिशन करेगा, यानी फोटोन का पार्टिकल बताना पर सेकेंड। पर सेकेंड कितना? 1 सेकेंड में कितना फोटोन निकल रहा है बल्ब से? तो बताओ 1 सेकेंड में एनर्जी कितना निकल रहा है? 25 जूल है क्या? तो टोटल एनर्जी कितना है? बोलो 25 जूल है। टोटल एनर्जी कितना है? बोलो 25 जूल है टोटल एनर्जी। कोई प्रॉब्लम? बोलो। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एन। ये एन आपको निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन, इनटू एनर्जी किस में दिया हुआ है? वेवलेंथ में। तो क्या होगा? क्या फॉर्मूला यूज करोगे? SC बाई लेमडा, क्योंकि वेवलेंथ में दिया हुआ है। तो C का वैल्यू पता है क्या? 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। C का वैल्यू, ये H का वैल्यू 6.6 इंटू 10 का पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो बताओगे N निकालना है। टोटल एनर्जी कितना है? 25 जूल। N निकालना है। H कितना है? 6.6 इंटू 10 का पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कितना है? 0.57 इंटू 10 का पावर -6। क्या निकालना है आपको? हर सेकेंड N का वैल्यू निकालना है, यानी 1 सेकेंड में कितना फोटोन जो है बल्ब जो है बाहर फेंक रहा है। तो N का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? 25 इंटू 0.57 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10 का पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8। ये आ गया क्या? N का नंबर निकल सकता है। कैलकुलेट करो सभी लोग। 25 इंटू 0.57, 6.6 इंटू 3, 10 का पावर -6, 10 का पावर 34, 10 का पावर -8 आ जाएगा। कितना आवेगा? 25 इंटू 0.57 डिवाइडेड बाई 0.71 है, इंटू 10 का पावर कितना?
19, 19, इतना फोटोन पार्टिकल्स है। इसको ऐसे कर सकते हो, उधार दे दोगे क्या 71 को? 71 कर दो, 2 जीरो दे दिए, कितना हो गया? 9 से 2 हटा दिए, कितना आ जाएगा क्या? बोलो। इतना नंबर ऑफ फोटोन्स है। कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? कोई दिक्कत? बोलो। पर सेकंड पूछ रहा है कि हर सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हर सेकंड में एनर्जी कितना है? हर सेकंड में एनर्जी कितना निकल रहा है? 25 जूल निकल रहा है। तो ये टोटल एनर्जी कितना है एक सेकंड में? 25 जूल। और एन यानी नंबर ऑफ फोटोन, और एस सी बाई लेमडा यानी एक फोटोन का एनर्जी। एच का पता है, सी का पता है, लेमडा आपको दिया हुआ है, क्या निकाल लेना है? एन आपको निकाल लेना है। कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? बोलोगे? कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक काम करो, नोट करना है, यहां से नोट करो सभी लोग।
मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको समझेंगे कि आखिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फिर एक वीडियो हम लोग देखेंगे इसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। तो हेडिंग है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान दोगे, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि इस तरीके का एक ग्लास का ट्यूब होता है, ध्यान दोगे, इस तरीके का एक ग्लास का एक ट्यूब होता है और इसके अंदर से, अरे कौन भौंक रहा है, मत बको, ध्यान दो, इधर में डिस्टर्ब कर रहे हो, रामराज मोड बना करके रखे हुए वो मत करो। वहां से अलग शिफ्ट किए हैं कुछ क्वालिटी देने के लिए, है कि नहीं? और वही कंडीशन पे लेके जाओगे तो कोई फायदा होगा, है कि नहीं? तो वैसे ही ठीक है, करकट में धूप रहेगा, करकट के अंदर में भेड़ बकरी की तरह ठुसा करके पढ़ाई हो रहा है कि नहीं? उस वैसा पढ़ाई का कोई फायदा होता नहीं है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक मेटल का प्लेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक मेटल का प्लेट ले लेते हैं और यहां पे हम लोग लगाते हैं डिटेक्टर। क्या लगाते हैं? डिटेक्टर। और यहां एमीटर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एमीटर। एमीटर क्या काम करता है? बोलो। एमीटर करंट के रीडिंग को क्या करता है? नोट करता है। क्या नोट करता है? करंट को डिटेक्ट करता है। क्या करता है? करंट डिटेक्ट करता है, करंट के रीडिंग को भी डिटेक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग जोड़ते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और इस प्लेट को क्या जोड़ते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से। ये वैक्यूम होता है। वैक्यूम से क्या करते हैं? सारा एयर को क्या कर लेते हैं? एयर को जो है बाहर निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? ये सेटअप है। ये क्या है? आपका मेटल प्लेट है। क्या है? मेटल प्लेट। मेटल है, जनरली सॉफ्ट मेटल रहता है, सीजियम वगैरह होता है जनरली। इस पूरे सेटअप को आप लेकर के कहां चले जाओगे? बोलो। इस पूरे सेटअप को लेकर के हमको सनलाइट में चले जाना है। कहां लेके चले जाना है? सनलाइट। तो अंधेरे में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इसको सनलाइट में लेकर के गए, कहां लेकर के गए? बोलो। सनलाइट में इसको जैसे लेकर के गए, ये आपका सन है। सनलाइट जैसे इसके ऊपर पड़ा, जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ा, क्या होगा? इसके अंदर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा? करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये रीड करना शुरू हो जाएगा। इसको अंधेरा में लेगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर से बंद हो जाएगा। फिर धूप में लेके आए, बोलो, फिर ये क्या हो रहा है? करंट शो होना। जबकि बीच में कोई वायरिंग है क्या? वैक्यूम कर दिए। बीच में कोई वायरिंग नहीं है। क्या कर दिए हैं? वैक्यूम करके सारा हवा निकाल दिए हैं। कोई वायर वहां पे नहीं है। उसके बावजूद भी आपको सर्किट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। कब? जब सूरज के रोशनी में लेके जा रहे हैं। तो सूरज के रोशनी की वजह से करंट यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो सूरज के रोशनी का जो फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, उसको फोटोन बोलते हैं। और उससे करंट पैदा हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक। तो इसीलिए सूरज के रोशनी के वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ, इसको क्या बोले? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोले। और जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत? ये किसने परफॉर्म किया था? एच हर्ज नाम के साइंटिस्ट थे। ये वही हर्ज हैं जो किसका यूनिट दिए हैं? फ्रीक्वेंसी का। कोई दिक्कत? तो एच हर्ज जो है वो क्या किए थे? परफॉर्म किए थे। क्या? बोलो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था? बोलो। एच हर्ज नाम था। यहां पे हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा देखेंगे।
ध्यान दीजिएगा, ये आपका ट्यूब है, देख पा रहे हो, ये लाइट है, और लाइट किसके ऊपर पड़ रहा है? मेटल सरफेस के ऊपर पड़ रहा है। किसके ऊपर पड़ रहा है? मेटल सरफेस के ऊपर पड़ रहा है। और मेटल सरफेस से क्या रिलीज हो रहा है? बोलो, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। जैसे लाइट पड़ा मेटल के ऊपर, वो क्या हुआ? वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एमीटर जोड़ दिया। ठीक है, सनलाइट जो है इसके ऊपर पड़ा, तो सनलाइट जैसे पड़ा तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन किस में चल रहा है? बोलो, सर्किट में चल रहा है। सर्किट में चलने की वजह से क्या हो रहा है आपका? बोलो, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हाँ, यहां पे आप देखोगे, हाँ यहां पे देखो, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, इस पे क्या कनेक्ट है? मेटल। यहां पे क्या रहेगा? डिटेक्टर। और डिटेक्टर से क्या कनेक्ट है? देखो, एमीटर कनेक्ट है। धूप हम लोग इस पे मार रहे हैं, जैसे इस पे सनलाइट स्ट्राइक कर रहा है, क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। और इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा, ठीक है, तो सर्किट जो है वो क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। लाइट पड़ रहा है, और लाइट पार्टिकल जो है इसके अंदर में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। समझ पा रहे हो? बहुत सारा साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर थ्योरी वगैरह दिया कि लाइट पार्टिकल है या लाइट वेव है। तो लाइट जो है वो पार्टिकल है, इससे इस एक्सपेरिमेंट से क्या हो रहा था? साबित हो रहा था। लेकिन बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे लाइट का वेव नेचर भी क्या हो रहा था? साबित हो रहा था। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में। ठीक है ना? वो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। कोई दिक्कत? तो लाइट जैसे इसके ऊपर पड़ेगा, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और सर्किट क्या हो जा रहा है? सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? व्हेन लाइट पार्टिकल स्ट्राइक्स, बोलो, मेटल प्लेट्स, दे eject electron that is detected by emitter. Such phenomenon is called, क्या कहेंगे इसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, एच हर्ज ने इसको परफॉर्म कराया था पहली बार। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग।